रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम हानी कहते हैं कि जब सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती। किसी ने उनसे कहा, आप जन्नत और दोज़ख का जिक्र भी करते हैं, लेकिन उस वक्त तो इतना नहीं रोते और कब्र को देखकर इस कदर रोते हैं। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया है, कब्र आखिरत की मनाजिल में सबसे पहली मंजिल है। अगर कोई आदमी इसमें कामयाब हो जाता है तो बाद वाले मराहिल उससे ज्यादा आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई शख्स उस ही से निजात ना पा सका तो बाद वाले मराहिल उससे मुश्किल होंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने जब भी अल्लाह के अजाब के मनाजिर देखे तो कब्र का मंजर सबसे। आगाज से कब्ल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। प्रजावाणी में मौसूल शिकायतों को फौरन हल किया जाए। तमाम ओहदेदारान वक्त की पाबंदी के साथ खिदमत अंजाम दे। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। कौमी शाहरा 44 पर सड़क हादसा, लारी ने बाइक को दी टक्कर। एक ही मौत, एक ही हालत तशवीशनाक। नंदीबेट के महात्मा ज्योतिबाई फुले रेसिडेंशियल स्कूल में 3 असातिज़ा ने की तालिबे इल्म की पिटाई। तालिबे इल्म शदीद जख्मी। आए दिन इस तरह के वाक़यात औलिया तलबा के लिए तशवीश का सबब। इंतजामिया की तवज्जो जरूरी। मुश्तरिका जिलों में मुसलसल बारिश, तमाम आबी ज़खायर लबरेज। मछेरे हुकूमत की अहकामात पर अमल करें, नशेबी इलाकों में जाने से गुरेज करें। रियासती वजीर वेमुला। अब खबरें तफसील से। जदीद कलेक्ट्रेट में पहला प्रजावानी प्रोग्राम अवाम ने मसाइल के हल के लिए जिला कलेक्टर व दीगर ओहदेदारान को पेश किए मकतूब। मसाइल के हल का मुतालबा। तमाम सरकारी दफातर को फौरन जदीद कलेक्ट्रेट मुंतकिल करने की कार्रवाई को जल्द मुकम्मल करें। वक्त व ज़वाबित की पाबंदी करें। अवाम के लिए काम करें। खिलाफ वर्जी पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का बयान। जदीद कलेक्ट्रेट में पीर को मुनाकिदा प्रजावानी प्रोग्राम को जबरदस्त रद्दअमल मिला। नए कलेक्ट्रेट में ये पहला प्रजावानी प्रोग्राम था, लेकिन जिला भर से बड़ी तादाद में लोग आए और मसाइल पर अर्जियां पेश की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर सी नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर सीबी चंद्रशेखर और चित्रा मिश्रा को अर्जी गुजारों से शिकायत मौसूल हुई। अवाम की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल की इत्तला देने वाले कुल 59 शिकायत मौसूल हुई। इन्हें मुतल्लिका महकमे के ओहदेदारों को फौरी हल करने की तजवीज़ दी। कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रजावानी प्रोग्राम की शिकायत का जायजा लें और इन्हें फौरी तौर पर हल करें। ये तजवीज़ है कि दरख्वास्त गुजारों को शिकायत पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में आगाह किया जाए और तफसीलात ऑनलाइन साइट पर अपलोड की जाए। ज़ेर-ए-इल्तिवा शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाए। DRDO चंद्र, DPO जयसुधा, DMHO डॉक्टर सुदर्शनम, कलेक्टर AO प्रशांत और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर तमाम सरकारी महकमों के जिला दफातर को एक मरबूत कम्युनिटी बिल्डिंग जदीद कलेक्ट्रेट में तब्दील करें। अवामी खिताब के बाद कलेक्टर ने ओहदेदारों के साथ मुनाकिदा मीटिंग में बात करते हुए कहा कि तकरीबन 40 महकमों के जिले दफातर के लिए मरबूत इमारत के इहाते में जदीद सहूलियत के साथ कमरे मख्तस किए गए। इस बात को जहन में रखें, जिस किसी ने अभी तक अपने दफातर को मरबूत कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल नहीं किया, इन्हें फौरी तौर पर शिफ्ट होने का मशवरा किया।
इससे इंतजामी सहूलत के साथ तमाम सरकारी दफातर अवाम के लिए काबिल रसाई हो जाएगी और हुकूमत का हदफ भी पूरा हो जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि मुतालिका दफातर के लिए नए फर्नीचर की खरीदारी के लिए तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के फंड्स देने की तजवीज़ हुकूमत को भेजी गई। ओहदेदारों को इस दौरान दस्तयाब फर्नीचर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। इस दौरान कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने हुक्म दिया कि मरबूत जिले दफातर के इहाते में तमाम महकमों के तमाम अफसरान और अमले को वक्त की पाबंदी को नज़्म व ज़ब्त का पाबंद होना चाहिए। इन्होंने खबरदार किया कि जो भी खिलाफ वर्जी करेगा इसे मुअत्तल कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि हर महकमे के दफ्तर और अतराफ को साफ सुथरा रखा जाए। बीड़ी मजदूरों के लिए रियासती हुकूमत पीएफ कट ऑफ कानून लागू किए जाने पर बीड़ी मजदूरों ने सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से साफ किया। शहर के बाईपास रोड जदीद कलेक्ट्रेट के सामने प्रगति बीड़ी मजदूर संगम की क़ियादत में सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से साफ किया। गुज़िश्ता में बीड़ी मजदूरों की पीएफ कट ऑफ तारीख को मुस्तरद किए जाने पर बीड़ी मजदूरों ने जश्न मनाते हुए सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर बीड़ी यूनियन जिला जनरल सेक्रेटरी सूर्या शिवाजी ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर की जानिब से बीड़ी मजदूरों को दिए जाने वाले पेंशन की फराहमदी और मजदूरों के लिए अब लिए गए फैसले पीएफ कट से बीड़ी मजदूर बहुत खुश है। अब 50 साल उम्र से अंदर मजदूरों को भी वही सहूलियत देते हुए इन्हें 58 साल की उम्र में तब्दील किए जाने की मांग की। 58 साल की उम्र होने तक बीड़ी मजदूर को पेंशन का मौका फराहम करने का मुतालिबा किया गया। मजदूर अब सीएम केसीआर के साथ ही रहते हुए इन्हें कामयाबी दिलाने में मददगार साबित होंगे। 4 లక్షల పైన బీడీ కార్మికులందరికీ ప్రతి నెల 2016 రూపాయలు జీవన భృతి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఇస్తున్నందుకు ఏదైతే ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం। అదే విధంగా కేసీఆర్ గారు ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత 28/2/2014 తర్వాత బీడీ కార్మికులు పీఎఫ్ పొందినటువంటి బీడీ కార్మికులకు ఏదైతే ఇప్పటి వరకు జీవన భృతి అందలేదు, ఈ విషయంలో లేబర్ రైట్స్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వానికి అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి చాలాసార్లు వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। మాకైతే చాలా సంతోషంగా ఉన్నదండి। ఉన్న వాళ్ళు లేని వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి అది గుర్తించి కేసీఆర్ గారు మాకు సాయం చేశారు, చాలా సంతోషంగా ఉన్నదండి। కట్ ఆఫ్ డేట్ ఎత్తేయడం వల్ల చాలా సంతోషం జరిగింది। सरकारी हॉस्टलों में रहने वाले तलबा अब गैर महफूज, आए दिन हादसा से औलियाए तलबा परेशान। नोतपल्ली में ज्योति रेसिडेंशियल स्कूल में एक तालिबे इल्म को 3 टीचरों ने बेदर्दी से पीटा। नदीपेट नोतपल्ली गांव में महात्मा ज्योति बाई फुले रेसिडेंशियल स्कूल में 3 असातिज़ा ने तालिबे इल्म बड़ी बेदर्दी से पीटा, जिससे तालिबे इल्म जख्मी। देर से मिली इत्तला के मुताबिक जुमे के दिन जिले सतह के खेलों के इख्तिताम के बाद सीसी कैमरों के मुताबिक नरेश, श्रीकांत, शक्कर नामी 3 असातिज़ा ने जीजी नड़कुड़ा के रहने वाले विशेंदर नामी तालिबे इल्म को बुलाकर बड़ी बेदर्दी से पीटा, जिससे तालिबे इल्म शदीद जख्मी हुआ। इस तालिबे इल्म के कान से खून बहना शुरू हो गया। ये नज़ारा दूसरे तालिबे इल्मों ने खिड़की से देखा, जिस पर बरहम असातिज़ा ने बाहर आकर डरा धमकाकर भेज दिया और रिशेंदर को नीचे बिठा दिया। इसी जख्मी तालिबे इल्म ने मारों की ताब ना लाते हुए अपने वालिदैन को फोन के जरिए इत्तला दी, जिस पर तालिबे इल्म के वालिदैन, रिश्तेदार, गांव वालों ने स्कूल पहुंचकर एहतजाज किया। रिश्तेदारों ने बताया कि तालिबे इल्मों पर जुल्म, ज्यादती, मारपीट करना बड़े ही बेशर्मी की बात है। रिश्तेदारों ने बताया कि तालिबे इल्मों पर जुल्म, ज्यादती, मारपीट करना बड़े ही शर्म की बात है। इस मौके पर माँ बाप, रिश्तेदारों ने प्रिंसिपल पर बरहमी जताई। कुछ देर जोर का हंगामा हुआ। इत्तला मिलने पर आरसीओ ने वहां पहुंचकर माँ बाप को समझाते हुए असातिज़ा पर एक्शन लेने का तयक़ुन दिया और आउटसोर्सिंग असातिज़ा श्रीकांत, शंकर को सस्पेंड किए जाने की बात की और रेगुलर टीचर नरेश पर एक्शन लेने का तयक़ुन दिया। మండలం నందిపేట్ డిస్టిక్ నిజామాబాద్। అసలు రాంపూర్ వాళ్ళు అసలు నా తప్పు ఏం లేదు, నరేష్ సార్, పీటీ సార్, శంకర్ సార్ ఈ ముగ్గురు కలిసి నన్ను కొట్టిరు। రాంపూర్ వాళ్ళు నాకు అడిగిరు, అరే సీసీ కెమెరా ఇట్లా గెలిపితే ఇట్లా ఏమైనా అంటారా అంటే అవును సార్ ఇట్లా కొడతారు, గెలకాకురు ముట్టకురు అని నేను చెప్పిన తర్వాత ఆడ నరేష్ సార్ ఇట్లా ఉన్నారు, శంకర్ సార్, పీటీ సార్ ఉన్నారు। అలా ఏమన్నాడంటే అరే నువ్వు అడే సీసీ కెమెరా ఇట్లా చెప్పేటప్పుడు చెప్పరా అంటే
సార్ మీరు ఏమంటారని చెప్పలేను సార్, ఇట్లా భయం వేసింది సార్ అని ఇట్లా చెప్పినా నేను. చెప్పానయ్యా నాకు నరేష్ పీడి సార్ ఏమో బ్యామ్ స్టిక్ తోటి ఇలా కొట్టిండు, ఇక్కడ కొట్టిండు. శంకర్ సార్ ఏమో కొట్టిండు ఈప్ల మీద చేతులతోటి. నరేష్ సార్ ఏమో ఇలా చోకడ ఇట. నైట్ రోజు పిల్లలు కొంచెం ఏదో అల్లరి చేసినట్టు తెలిసి టీచర్లు పోయి పిల్లల్ని కొట్టినట్టు తెలిసింది. దాని మీద నేను ఆల్రెడీ సొసైటీకి తెలియజేయడం జరిగింది. అందులో ఉన్న 2 టీచర్లను పార్ట్ టైం టీచర్లను తొలగించడం జరిగింది. రెగ్యులర్ టీచర్ మీద చర్యల కొరకు పై ఆఫీసర్కు రిపోర్ట్ పెట్టడం జరిగింది. దీనిపైన ఈరోజు సాయంత్రం కల్లా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చర్యలు ఉంటాయని నేను ఆశిస్తున్నాను. కానీ సార్ ప్రిన్సిపల్ పైన చర్యలు తీసుకోవాలంటే ప్రిన్సిపల్ ఒకవేళ నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ ఉంటే ప్రిన్సిపల్ మీద కూడా చర్య 1 साल से 19 साल तक की उम्र के हर फर्द को पेट के कीड़े मारने वाली दवा दी जाए। इसके लिए मुकम्मल लाया अमल के साथ प्रोग्राम मुनाफिद करें ताकि नौजवान नस्ल की नशोनुमा बेहतर हो सके। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का इजहार। नेशनल डी वार्मिंग डे के बूस्टर्स की रस्में इजराई। कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मशवरा दिया कि 1 साल से 19 साल की उम्र के तमाम लोगों को कीड़े मार गोलियां दी जाए। कीड़ों से बचाव के कौमी दिन की तकरीबात के सिलसिले में हुक्म को हुक्म दिया कि वो रवा माह की 15 तारीख को जिले महकमे सेहत के ज़ेरे एहतमाम बड़े पैमाने पर अल्बेंडाजोल गोलियों की तकसीम का प्रोग्राम अंजाम दे। पीर के रोज कलेक्टर ने कॉन्फ्रेंस हॉल में कीड़ों से बचाव के दिन के किताबचों और पोस्टरों की नकाब कुशाई की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि नूली वर्मस की जानिब से बच्चे नशोनुमा में रुकावट, जहनी पसमानदगी, खून की कमी और पढ़ाई में इर्तिकाज की कमी जैसे अमराज का शिकार होते जा रहे। इन्होंने वजाहत की कि इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत हर साल 2 बार गोलियां तकसीम करती है। कहा कि तमाम हॉस्टलों, तालीमी इदारों, आंगनबाड़ी मराकज में निगरानी की जाए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि बच्चों और नौजवान लड़कों और लड़कियों की तादाद के मुताबिक हर एक को अल्बेंडाजोल की गोलियां तकसीम की जाए। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि मेडिकल और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ ICDS और महकमा बहबूद के अफसरान को इस प्रोग्राम को 100% कामयाब बनाने के लिए लगन से काम करना चाहिए। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुदर्शनम, जिला इम्यूनाइजेशन ऑफिसर अशोक, AO गंगाधर, ऑर्गेनाइजर जी वेंकटेशम, हेल्थ एजुकेटर वेंकटेश व दीगर ने हिस्सा लिया। 19 years లోపు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాడలేని ప్రాబ్లం అండి. సో మీ కింద ఉన్న స్టాఫ్ టార్గెట్ ఇవ్వండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ DSDO ఉన్నారు, వారి డ్యూటీషన్ ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే అంతమంది స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క టాబ్లెట్ వాడే విధంగా ప్రతి హాస్పిటల్ అప్లికేషన్ ఇవ్వాలి. ఆ రోజు మీ ప్రిన్సిపల్ కంప్లీట్ కూడా ఇవ్వండి. సో ఆ రోజు ప్రతి ఇన్స్టిట్యూషన్ లో కూడా మీ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంత ఉన్నారో అంతమంది కూడా టాబ్లెట్ ఉపయోగించినట్టుగా మీరు ఒక రిపోర్ట్ తీసుకునే విధంగా చర్యలు తీసుకోండి. ఏ విషయాలు ఏంటంటే ఒక స్ప్రెడ్షీట్ ఇవ్వండి వాళ్ళకు. అందరూ కూడా వాడే విధంగా కన్సర్న్ ఆఫీసర్స్, DO, DWO, వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్, RCO అందరూ కూడా ప్రాపర్ ప్లానింగ్ తో ముందుకు कौमी शहरा 44 बारकुंडा के करीब तेज रफ्तार लारी ने दी मोटरसाइकिल को टक्कर। एक की मौत, एक की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। नेशनल हाईवे 44 पर खौफनाक सड़क हादसा, एक की मौत और एक की हालत तशवीशनाक। तफसीलात के मुताबिक बालकुंडा के नेशनल हाईवे 44 पेट्रोल पंप के करीब लारी ने तेज रफ्तार से 2 व्हीलर गाड़ी को टक्कर दे दी और राह फरार इख्तियार की। 2 व्हीलर पर 2 शख्स सवार थे। एक की जाए मौके पर मौत हो गई, दूसरे की हालत तशवीशनाक है। 108 एम्बुलेंस के सरिये आलमूर के सरकारी दवाखाने को मुंतकिल किया गया। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया गया। मरने वालों की शनाख्त राजालिंगम उम्र 48 साल नेहरू नगर बालकुंडा और दूसरा गंगाराम उम्र 45 साल बालकुंडा नेहरू नगर के हिस्से से की गई। इनकी 2 व्हीलर गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। तेज रफ्तार लारी ने टक्कर दे दी और राह फरार इख्तियार की। पुलिस की तहकीकात जारी है। मुश्तरिका जिलों में मुसलसल बारिश, मौसम के हालात को लेकर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का जिला कलेक्टर को हिदायत। निजामाबाद, कामारेड्डी जिलों में मुसलसल बारिश को लेकर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने CM KCR के मुताबिक जिला कलेक्टरों सी नारायण रेड्डी, जतिश्वी पाटिल से हालत हाजिरा का जायजा लिया और जिले के प्रोजेक्टों में ऊंची सतह से आने वाले पानी और डैमों प्रोजेक्टों के मुताबिक मालूमात हासिल। किसानों को, अवाम को, मच्छरों को होशियार रहने, नशेबी इलाकों में पानी से अवाम की मुश्किलात मालूम करते हुए
इन्हें हिफाजती इंतजाम करने की हिदायत दी। गोदावरी के पानी के बहाव, SRSP के इनफ्लो और आउटफ्लो की तमाम तफसीलात जानने पर जोर दिया। यहाँ लेते एक वक्फा। शहरियाने निजामाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, वो जरूरी इत्तला। खलबे शहर खिला रोड रूबरू 4 पेट्रोल पंप न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट का शानदार आगाज। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर की आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रात व दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साबित की तरह देर रात किसी अहम दवा की जरूरत पड़ जाए तो कई मुकामात पर दौड़ लगाने की अब जरूरत नहीं। 2400 घंटे तमाम कंपनियों की जुमला अद्वियात आसानी के साथ डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी पर माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब, तो इस्तेफादा हासिल करें। डे एंड नाइट केके फार्मेसी रूबरू 4 पेट्रोल पंप बोधन रोड निजामाबाद। प्रोप्राइटर खयूम खान, शेख जावेद अली। सेल नंबर 9848530311 और 7702223381। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। डाइट कॉलेज के प्रिंसिपल टी श्रीनिवास को सस्पेंड करते हुए तलबा के साथ इंसाफ किया जाए। प्रिंसिपल की हिरासनी से तलबा परेशान। PDSU NSUI तलबा तंजीमों का कलेक्ट्रेट के सामने धरना। शहर के डाइट कॉलेज प्रिंसिपल टी श्रीनिवास की तलबा पर हिरासनी के खिलाफ PDSU NSUI स्टूडेंट तंजीमों के कायदीन ने जदीद कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। इसके बाद स्टूडेंट तंजीमों की जानिब से जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी से प्रिंसिपल को सस्पेंड करने का मुतालिबा करते हुए मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौके पर PDSU जिला सदर CH कल्पना, NSUI जिला सदर वेनुराज ने बात करते हुए बताया कि डाइट कॉलेज प्रिंसिपल टी श्रीनिवास कई वर्षों से यहाँ रहने वाले तलबा को हिरासा करते हुए मनमानी कर रहे हैं। डाइट के तलबा को हिरासा करना इनकी आदत बन गई है, जिससे तलबा भी बहुत नाराज है और तलबा को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब तक डाइट कॉलेज में मुकम्मल स्टाफ को भी पूर्ण नहीं किया गया। तलबा को कोई सवाल उठाने पर फेल करने की धमकियां दी जाती है या इम्तिहान लेने से रोकने की भी धमकियां दी जाती है। डाइट की फर्स्ट ईयर तालिबा सौजन्या की कुछ दिनों से तबीयत नासाज रही, वो 3 महीने की हामिला है। प्रिंसिपल को छुट्टी पूछे जाने पर तालिबा को अगले साल इम्तिहान देने की धमकी दी गई। प्रिंसिपल की धमकी से तालिबा ने अपना अबॉर्शन भी करवा लिया। दूसरे ही दिन छुट्टी पूछे जाने पर पहले की तरह प्रिंसिपल की धमकियों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अब इस वक्त वो तालिबा की हालत बहुत नाजुक है, मगर प्रिंसिपल के इस बेदर्दाना रवैये से तलबा तालीम पर सही ध्यान नहीं दे पा रहे। SC, ST, BC माइनॉरिटी तलबा पर प्रिंसिपल श्रीनिवास कम नजरी से देखते हुए तलबा को हिरासा कर रहे हैं। प्रिंसिपल की बात मानने वालों को अलग बर्ताव, ना मानने पर हिरासनी अलग बर्ताव किया जाता है। प्रिंसिपल टी श्रीनिवास तकरीबन 32 सालों से यहाँ डाइट कॉलेज में मुलाजमत करते हुए कई धांधलियों का शिकार है। कायदी ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि प्रिंसिपल पर फौरन एक्शन लेते हुए मामले की जांच करवाए और तलबा के साथ इंसाफ करे। प्रिंसिपल को पहले सस्पेंड करे, अगर एक्शन ना लिया गया तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। ప్రిన్సిపల్ శ్రీనివాసరావు విద్యార్థులను అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులు పెడతా ఉన్నాడు, బెదిరింపులకు పాల్పడతా ఉన్నాడు. 32 సంవత్సరాలుగా కాలేజీలోనే ప్రిన్సిపల్గా తిష్ట వేసుకొని కూర్చున్నారు. తనని ప్రశ్నించినటువంటి విద్యార్థులను ఫెయిల్ చేస్తానని చెప్పేసి ప్రాక్టికల్స్లో మార్కులు తగ్గిస్తానని చెప్పేసి బెదిరించడం కూడా జరుగుతూ ఉన్నది. విద్యార్థులకు అనారోగ్యం పాలైనా కానీ వాళ్ళు లీవ్ అడిగినప్పుడు కూడా
ప్రిన్సిపల్ లీవ్ ఇవ్వకుండా మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ రీఅడ్మిషన్ తీసుకోనని చెప్పేసి మానవత్వం లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఈ వ్యవహారం వల్ల ఒక విద్యార్థిని అబార్షన్ అవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా మొన్న 10 రోజుల క్రితం గణేష్ అనే విద్యార్థి కూడా లీవ్ ఇవ్వకుండా తన జీవితాన్ని ఆడుకున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, వెంటనే విద్యార్థులను బెదిరిస్తున్నటువంటి డైన్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ శ్రీనివాస్ పైన వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. వారం రోజుల క్రితం మేము ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. ఇంతవరకు తన పైన ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవలేదు. वाईएसआर कांग्रेस ने हमेशा ही मजलूम और गरीब अवाम की इमदाद और मुत्तहिदा रियासत में कई एक फलाई स्कीमात से अवाम को फायदा पहुंचाया। आरमूर वाईएसआर कांग्रेस सदर हसन खान का बयान, 30 नौजवानों ने वाईएसआर पार्टी में ली शमूलियत। आरमूर टाउन सदर हसन खान की क़यादत में 30 नौजवानों ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर तमाम नौजवानों का पार्टी में इस्तकबाल करते हुए पार्टी खंडवा डालकर खैर मकदम किया गया। बादशाह टाउन सदर आरमूर हसन खान ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आरमूर टाउन के मोहम्मदपल्ली, जिरात नगर, कमला नगर, रंगाचारी नगर कॉलोनी से वाबस्ता 30 नौजवानों ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सदर वाईएसआर कांग्रेस तेलंगाना मोहतरमा शर्मिला की क़यादत में तेलंगाना भर में एक इंकलाब आएगा। आरमूर में पार्टी को मज़ीद मुस्तहकिम करने के लिए निचली सतह से गरीब मुस्तहिक अवाम के लिए फलाह व बहबूदी के लिए काम करेगी। अनजानी वाईएसआर राजशेखर रेड्डी एक अवामी खिदमत गुजार चीफ मिनिस्टर थे। इनके खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। हर तबके की फलाह व तरक्की के लिए इन्होंने काम किया। उनकी शुरू करदा स्कीमात 108 एम्बुलेंस, आरोग्य श्री स्कीम, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन अभी तक जारी है। इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए तेलंगाना सदर मोहतरमा शर्मिला भी आगे बढ़ रही। इनके हाथों को मजीद मजबूत किया जाएगा। अवाम की आवाज बनना ही मकसद है। इस प्रोग्राम में नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। डिस्ट्रिक्ट निजामाबाद आरमूर में जैनी प्रोग्राम रखा गया है। आज सब मेरे भाई लोग जो जितने भी ज्वाइन हुए हैं पार्टी में और वाईएसआर तेलंगाना पार्टी में जो ज्वाइन हुए हैं, हमारे शर्मिला मैडम का हाथ मजबूत करे हैं। और मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ मेरे सब भाइयों से, 18 नंबर वार्ड मामाड़पल्ली पेरकिट ये जितने भी लोग आए हैं और शर्मिला मैडम का हाथ मजबूत करे हैं, मैं और सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आइए आपकी पार्टी में ज्वाइन हुई है। कुछ भी मसले मसाल रहेंगे बराबर, मैं हसन खान आरमूर टाउन प्रेजेंट एनी टाइम आपके। गुज़िश्ता 3 दिन की मुसलसल बारिश से गांव में हर तरफ तालाब, नदी, कुंटे पानी से लबरेज। तेज बहाव पानी की वजह से कुछ सड़कें अपना रास्ता भूल गई। अवाम को काफी मुश्किलात का सामना। सिरकुंडा मंडल में गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल बारिश से कुछ सड़कें पानी के बहाव में बह गई। तालाब, नदी, कुंटे पानी से लबरेज होने से जिधर नजर डाल बस पानी ही पानी दिखाई देने लगा है। गड्ढा मेदा तांडा ग्राम पंचायत के हुदूद में लो लेवल ब्रिज से पानी ऊपर बहने की वजह से रास्ते मुनक़ता हो गए। गढ़पुल के कपला बागू में पानी का तेज बहाव देखा गया। कुंडूर के हुदूद में नाले का बहाव खतरे के निशान से ऊपर बहने पर निजामाबाद जाने वालों को रुकावट का सामना करना पड़ा। राहगीरों, बाइक सवारों को काफी मुश्किलात पेश आई। नवीपेट ग्राम पंचायत में मुकामी सरपंच ए श्रीनिवास के हाथों आसरा पेंशन कार्ड की तकसीम। सीएम केसीआर को अवाम का इजहार तशक्कुर। अवाम ने सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से साफ किया। नवीपेट मंडल के ग्राम पंचायत ऑफिस में 296 नए अफराद को आसरा पेंशन मंजूरी के कार्डों की तकसीम अमल में लाई। सरपंच फोरम जिला सदर सरपंच ए श्रीनिवास, नायब सरपंच के मलेश, एमपीटीसी मीना, पंचायत कमेटी के हमरा आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम की। इस मौके पर तमाम मुस्तहिकीन ने सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से साफ किया। इस मौके पर सरपंच ए श्रीनिवास ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर के दौरे हुकूमत में ज्यादा से ज्यादा अवाम को आसरा पेंशन दिया जा रहा। बोधन एमएलए शकील आमिर, एमएलसी के कविता, सीएम केसीआर के ताउन से नए आसरा पेंशन की मंजूरी अमल में आई और बीडी मजदूरों के फायदे के लिए सीएम केसीआर ने बीडी पीएफ कट ऑफ तारीख को मुस्तरद करते हुए बीडी मजदूरों की हिम्मत अफजाई की ताकि 50 साल से कम उम्र बीडी मजदूर भी ऑनलाइन के जरिए पेंशन हासिल कर सके। 50 साल से कम उम्र के बीडी मजदूर भी पेंशन के लिए अपनी दरख्वास्तें दाखिल करें।
इस प्रोग्राम में कोऑप्शन मेंबर अल्ताफुद्दीन, वार्ड मेंबर्स जी रवि, गोपाल, अरशद, सुजाता, पंचायत सेक्रेटरी रमना व दीगर मौजूद थे। ఇవాళ అందజేయడం జరిగింది। డిజిటల్ కార్డుతో పాటు ప్రొసీడింగ్ కూడా గవర్నమెంట్ ఆదేశాల ప్రొసీడింగ్ కూడా మనం అందజేయడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పెద్ద మనసుతో కొన్ని లక్షల దాదాపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 10 లక్షల ఆసరా పెన్షన్లు ఇవాళ అందజేయడం జరిగింది। లబ్ధిదారుల తరఫున, మా ప్రజా ప్రతినిధుల తరఫున, గ్రామస్తుల తరఫున ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు నేను పాదాభివందన తెలియజేసుకుంటున్నా। ఎందుకంటే అర్హులైన లబ్ధిదారులు ఇవాళ ఎంతో సంతోషంగా కనబడుతున్నారు। అన్ని రకాలైనటువంటి పెన్షన్లు దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా మన రాష్ట్రంలోనే ఇవ్వడం ఇవాళ మనందరి అదృష్టంగా భావిస్తూ ఇచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు అందరి తరఫున మరొకసారి పాదాభివందనాలు తెలియదు। అదే రకంగా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసినటువంటి జీవో ఆధారంగా పిఎఫ్ కార్డు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు అంటే బీడీ పెన్షన్లు కూడా త్వరలోనే గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి దయచేసి మీడియా ముఖంగా అందరికి విన్నపము, ప్రతి ఒక్కరు అర్హులైనటువంటి रेशन शॉप को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तब्दील न करें। गांव वालों की जानिब से कोटगीर तहसीलदार को अर्जी पेश करते हुए गांव वालों का एहतजाज। कोटगीर मंडल में रेशन शॉप को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तब्दीली पर गांव वालों का एहतजाज। कोटगीर मंडल के पुराने पोतंगल गांव वालों ने रेशन शॉप को नया मुकाम नया पोतंगल मुंतकिल किए जाने के फैसले को मुस्तरद करने कोटगीर मंडल ऑफिस के सामने धरना दिया। इस मौके पर पुराने पोतंगल मुकामी हनुमानलू ने बात करते हुए बताया कि पुराने पोतंगल से रेशन शॉप को नए पोतंगल मुंतकिल करने से पुराने गांव के अवाम को बहुत दूरी का सामना करना पड़ेगा। खवातीन और बूढ़े ज़ईफ लोगों को भी रेशन लाने में बहुत से मसाइल तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। गांव के अवाम के जरिए रेशन शॉप ना बदलने के लिए दस्तखतों के हमरा तहसीलदार को अर्जी पेश की गई। इस मौके पर प्रकाश, अनिल, पोशेट्टी, साइलू, दीगर गांव वालों की कसीर तादाद मौजूद थी। ఏదైతే పొతంగల్ గ్రామంలోని ఓల్డ్ పొతంగల్ పాత ఊరైతే ఏదైతే ఉందో పాత ఊరిలో ఇంతకుముందు గతంలో రేషన్ డీలర్ గంగలతక్క గారు రాసి ఇచ్చేవారు। ఇప్పుడు మొన్న నుంచి కొత్త పొతంగల్ వచ్చి ఇస్తామంటున్నారు। ఏదైతే ఓల్డ్ పొతంగల్లో ముసలోళ్ళు కానీ ఇందులో ఎవరు పెద్ద మనుషులు లేని వాళ్ళకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది। చిన్నపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకు ఇక్కడ నుంచి కొత్త పొతంగల్ నుంచి తీసుకెళ్ళడానికి దాని గురించి ఈరోజు ఎంఆర్ఓ గారికి ఏదైతే ఓల్డ్ పొతంగల్ ఇంతకుముందు గతంలో ఉండేనో డీలర్ షాపు అదే ప్లేస్లో ఎక్కడైనా కిరాయి రూమ్ తీసుకొని బియ్యం ఇవ్వగలరని పొతంగల్ గ్రామ ప్రజలందరూ కలిసి ఈరోజు కొడిగి ఎంఆర్ఓ గారికి వినతి పత్రం। साबिका एमपी जिला एमएलसी के कविता कोरोना वबा से मुतासिर। एमएलसी के कविता कोरोना वबा से मुतासिर। एमएलसी के कविता को कोरोना वबा होने का इंकशाफ हुआ। बताया जाता है कि गुज़िश्ता 2-3 दिनों से मामूली खांसी आने पर के कविता ने अपनी तशखीस कराए जाने पर कोरोना से मुतासिर मुस्बित रिपोर्ट पाई। इस मौके पर एमएलसी के कविता ने इन दिनों इनसे मुलाकात किए अवाम कायदीन से ख्वाहिश की कि वो भी अपनी तशखीस करवाकर राहत पाए और बताया कि मैं कुछ दिन आइसोलेशन में रहने की इत्तला दी। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। प्रजावाणी में मौसूल शिकायतों को फौरन हल किया जाए। तमाम ओहदेदारान वक्त की पाबंदी के साथ खिदमत अंजाम दे। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। कौमी शाहरा 44 पर सड़क हादसा, लारी ने बाइक को दी टक्कर, एक की मौत एक की हालत तशवीशनाक। नंदीबेट के महात्मा ज्योतिबाई फुले रेसिडेंशियल स्कूल में 3 असातिज़ा ने की तालिबे इल्म की पिटाई, तालिबे इल्म शदीद जख्मी। आए दिन इस तरह के वाक़यात औलिया तलबा के लिए तशवीश का सबब। इंतजामिया की तवज्जो जरूरी। मुश्तरका जिलों में मुसलसल
बारिश, तमाम आबी ज़खायर, लबरेज, मच्छरे हुकूमत की अहकामात पर अमल करे, नशेबी इलाकों में जाने से गुरेज करे। रियासती वजीर वेमुला। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।